ये था कि जैसे आपको हल दिया गया है यहाँ पर अब करना है cos थीटा 9/15 ये दिए हुआ है। तो सबसे पहले आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि कोई चीज़ अगर तकसीम होती होंगी तो कर देना चाहिए। ये 3 पंजे 15 3 दिया। अगर कोई तकसीम होता होगा तो करना चाहिए। पहली फुर्सत में आपका काम था कि आप cos थीटा को मुख्तसर करते 3/5 ला लेते। यानी ये चीज़ सीखना है, अभी भी बाकी है, खाली शुरू हो जाने का नहीं है। बस कुछ भी होगा कि शुरू रे शुरू बोले कि शुरू, ऐसा कैसा शुरू। और यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस मुत्तसिला जिला बटेगी। तो थीटा से मुत्तसिल जिला ये कितना है 3 और भीतर कितना दिया वाला है आपको मालूम करना है मुकाबिल गज। कैसे मालूम करते आप? हाँ? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम भीतर की दूसरी बोलना, एसी की दूसरी लिखना, मसावी कायदे की दूसरी बोलना, जमा इर्तिफा की दूसरी बोलना, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस मसावी से पहले ली और उसमें दिया वाला है 5 की दूसरी और ए भी 3 की दूसरी और बी सी। अब कोई बच्चे 5 की दूसरी 25 या यहाँ पे ये जैसा 15 था तो 15 की दूसरी 225 लिखना चाहिए ना। ऐसा गलत काम नहीं करे। 15 में से 9 गए, क्या था कि वो तो 6 बचे बोले तो आप कैसा गलत बात हो रही। इसकी 15 5 की, अगर यहाँ 15 की दूसरी है तो 15 की दूसरी लिखे, 5 की दूसरी है तो 5 की दूसरी 25 होती बोल के लिखे ना। अगली स्टेप में उसको लिखना पड़ेगा ना आपको, दूसरी नहीं करते तो। और ये 3 की दूसरी जमा बीसी की दूसरी, 25 में से 9 गए, बीसी की दूसरी इधर लाइए। अगली स्टेप में लिखना नीचे 25 में से 9 गए 16 बचे, नीचे लिखेंगे आप। और फिर रूट लेने के बाद कुछ बच्चों को ये भी तकलीफ हो जा रही कि रूट लेने के बाद दूसरी कट जाती, खाली बीसी बचता। ए बी है तो ए बी बचेगा, बीसी है तो बी, उसका स्क्वायर कट होगा ना, रूट लेने से स्क्वायर कट हो जाता। और 16 का दूसरी कट के क्या बची? इस तरह से इधर दूसरी नहीं आती रूट लेने के बाद। टेकिंग यहाँ पूरा लिखना, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, खाली रूट लिख के छोड़ना नहीं। मेरे को एक आदत गंदी पड़े वाली है शॉर्ट में लिखने की, रूट। वहाँ पूरा सेंटेंस लिखेंगे टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, मतलब इधर वाले का भी रूट लिए इधर वाले का भी रूट। ऐसा होता है, स्टेप याद रखिए, एक बार बता देता हूँ। इसका रूट लिए तो ये ऐसा होता, 16 ये 16 है। 16 बोले तो क्या है 4 की दूसरी, कहीं में लिखो बोल रहे हैं आप उसको रूट में। और ये जो भी है इसको भी रूट में लिखो, दोनों तरफ का रूट लिए। 16 किसकी दूसरी है? ये 4 की दूसरी, कहीं में लिखो बोल रहा हूँ रूट में, जजरुल मुरब्बा ले। तो ये 16 है ना, दिख रहा ना 16 है नहीं है? और ये बीसी की दूसरी है ये। अब रूट लिए तो यहाँ पे 2 रहता, तो ये यहाँ जो 2 रहता आपको मालूम है, वो 2 और ये 2 कट जाता। देखो कौन कौन काटा, अब क्या बचा? खाली 4, ऐसे 4 बचे। फिर यहाँ 2 रहता तो ये 2 और ये 2 कटता, क्या बचा? इसलिए ये डायरेक्ट लिखना सिखाया आप। ये स्टेप बीच की स्टेप खा गए वाली, ओरिजिनल ये स्टेप होनी चाहिए थी वहाँ, मगर अब क्योंकि अंडरस्टूड है बात, इधर की दूसरी कटती ना, देखो कटती, क्या बचता? बीसी बचता। तो ये दूसरी कट के रूट लेने पर बीसी बचता, और इसकी भी दूसरी कट के 4 बचता। ये बताए हुआ है वहाँ पर, ये स्टेप नहीं लिखते अपन, लिखने की जरूरत भी नहीं, तो समझ में आना चाहिए, बड़ी जमात में आ गया आगे। मैं तो लिखते जाऊँ क्या ऐसा? रूट लेने के बाद उसका स्क्वायर कट जाता है। ये स्टेप अपन नहीं लिखते, डायरेक्ट जब भी एक तरफ दूसरी आ गई तो आपको मालूम करना है बीसी की दूसरी नहीं होना, खाली बीसी होना, दूसरी नहीं होना।
तो दूसरी कट करना पड़ेगा, उसका रियाजी में तरीका है। दूसरी कट करना है तो क्या करेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे, रूट लेंगे। जब भी आपके पास स्टेप दूसरी वाली स्टेप आ गई, आप वहाँ पर अगली स्टेप क्या लेंगे, रूट लेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो रूट लेने से क्या होता है, दूसरी अंक कट जाती है। तो क्या बचता है यहाँ से, यहाँ की दूसरी कट के क्या बचता है, इसका है ना, वो समझने की स्टेप है। ये एक हो गई बात। अच्छा, ये आने के बाद खाली नहीं बैठना है, आप क्या मालूम करो, बोले साइन थीटा। तो फिर वहाँ लिखना फ्रॉम फिगर, शक्ल की बिना पर। कहाँ से आ रहा, शक्ल की बिना पर आ रहा हो, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे। ये नहीं तो ऐसी बाजू लिखेंगे, सर आपने बाजू में लिखे, हम भी बाजू में लिखे, हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। साइन थीटा मुकाबिल का जिला बटे भीतर, BC बटे AC। BC आया कितना है, 4 और AC आया 5, 4/5 है ना। एक का भी नहीं आया 4/5, मेरे पास आया, सबका गलत हो आया। एक का भी आंसर नहीं है। पूरी क्लास को मैंने 10 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि आपने ये नहीं करे। आप 9 और यहाँ 15 लेके पूरा मालूम करें। अरे भाई ये रेशो है, रेशो, इसकी मुख्तसर तरीन सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे पहले। अगर कहीं डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो कटता हुआ तो पहले काटे। बोर्डमास रूल सिखा रहे ना आपको, कई बार हो गया, नहीं हुआ आज तक बोर्डमास रूल का नाम ही नहीं सुने, बताया कि नहीं बताया मैं? तो फिर पहले तकसीम करो, है ना, करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए बच्चों को। सवाल देखो कि ये सब चीज़ें किताब में नहीं होती। अगर किताब में से तुम समझ जाते थे ना तो मेरे पास नहीं आते थे। किताबों में नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ रहे ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ बैठने से सीखोगे, मेरे पास किताब में नहीं मिली। इसलिए मैं कभी किताब में से सवाल नहीं लेता हूँ, ये सबसे खास बात है। कभी तो भी किताब हाथ में ले लिया तो ले लिया, तो मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या तो बोलेंगे सर अपनी अपनी तारीफ हमेशा चुपिच करते रहते। ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट व्हाट इज दैट, क्या होगा, मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिल, दैट इज BC अपॉन AB। और ये कितना आया, 4 आया। भाई 3 क्यों नहीं करोगे, 4/3। अब आपके पास जो है यहाँ पर आया है 16/25, है ना, आया होगा जी 12 है साइन थीटा, अच्छा 12/15 आएगा। तो उसको 3 के पहाड़े से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आया 4/5। यानी जो काम पहले करने का था आप आखिरी में करें। और नीचे जो जवाब आया है कितना आया, 12/9, उसको भी 3 के पहाड़े से काटो, आगा 4/3। ऐसा जो काम पहले करते नहीं करे, गलती से ध्यान दो, आखिरी में कर दो, यही जवाब आएगा। आगा वेरी गुड। हाँ, तो एक खायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाए होंगे आपने, इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल, उसका नाम ABC कुछ भी रख सकते हैं आप। थीटा ले लिए, अगर थीटा दिया तो थीटा ले, और फिर इसका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड फार्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सबको मालूम है टैन का फार्मूला। जिसको नहीं मालूम है वो वीडियो देखें, ट्रिग्नोमेट्री की भी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई थी। वह मैं नहीं आई थी, मैं नहीं आया था बोल नहीं सकते ना, तो आप वीडियोस देखें। वीडियोस में तकरीबन एक बार नहीं समझा तो दोबारी बार देखिए। एक ही बार में इतनी देर समझाए भाई की पूछो मत, पूरे फार्मूले 23 के 23 याद हो जाते। देखना शर्त है, वक्त निकालना पड़ेगा, 1.25 घंटा, है ना, सबसे बड़ी वीडियो है वो। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके, और तीसरा, जब भी खायमतुल ज़ाविया मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरा जिला नहीं मालूम, तीनों में से कोई भी एक नहीं मालूम है, 2 जिले दिए वाले हैं, इस तरह से रेशो दिए हुआ है, मतलब आपको 2 साइड दिए वाले, तीसरी साइड आप पाइथागोरस से मालूम करो। कैसे मालूम होगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
जब दो जिले मालूम होते हैं तो तीसरे साइड कैसी मालूम की जाती है? पाइथागोरस से मालूम की जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखे। वेगाइन फॉर फिसागोरस भीतर की दूसरी पहले लिखे, ऐसी की फायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी, है ना? ऐसी आपको मालूम करना है। 12 की दूसरी जमा 5 की दूसरी, 12 की 144, 5 की में मिलाए तो कितना होगा? जजरुल मुरब्बा लेने पर टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड AC इज इक्वल टू हाउ मच? ये कट कटा के 39 सबको मालूम है। 13 किसकी दूसरी है? 170 किसकी दूसरी है? इस तरह से आप मालूम करें। तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें लिखो, बोले कि लिखना साइन थीटा मुकाबिल का जिला बटे भीतर, तो ये आएगा 5/13। कॉस साथ ही लिख दें आप कोसेक थीटा 13/5। आपको मालूम है ना 5/13 का उल्टा है कोसेक थीटा। अब उतना बुरे बुरे सूरत बनाने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है। साइन थीटा अगर 5/13 आया तो कोसेक थीटा क्या हुआ? तो वो साथ ही लिख देना, दो काम हो जाते हैं। उतनी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका, जनरल सेंस, है ना? नेक्स्ट AB/AC कॉस थीटा क्या होगा? कितना आएगा भाई? 12/13। साथ ही क्या मालूम हो जाएगा? कितना आएगा? 13/12 है। फिर एक मालूम होगा tan थीटा कितना? मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिल जिला BC/AB कितना आएगा? 5/12। इसलिए यहाँ लिख दे तो आगे मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे लिखें, काट के नीचे लिखें। काट थीटा कितना आएगा? 12/5, उसका उल्टा है। यस, मतलब 1-2 सेकंड में काम हो जाता है। सबके सब और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम हो गए इस तरह से। कभी कभी सवाल में पूरे के पूरे मालूम करो बोल के आता, तो उसको बोलता हूँ तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें मालूम की, फाइंड ऑल ट्रिक। तो पूरे के पूरे 6 के 6 लिख, ठीक है? इस तरह ऐसा सवाल जिसमें कीमत मालूम करो बोला। लास्ट क्वेश्चन है आपके, क्या बोलते हैं इसको, बुक के आसान सा सवाल बोलता हूँ मैं तो इसको सब, मगर उनके लिए जिसको टेबल याद है। सबके लिए थोड़ी है, उनके लिए है जिनको टेबल याद है। अगर टेबल याद नहीं है तो साइन 30 की कीमत मालूम हुआ तो आसान, नहीं हुआ तो उससे आसान छोड़ देने का। अरे जो कोई भी सवाल पेपर में से नहीं आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, दूसरा करना उसके आर में का, और आसान हो जाता। स्टडी करें। आपको साइन 30 फ्रॉम टेबल बोल के लिखना है, या बहुत हुआ तो आप क्या करें, जदवल की बिना पर साइन 30 की वैल्यू कितनी आपको मालूम होना चाहिए। कितनी? 1/2। हाँ, ये वेरी गुड, 1/2। और इसमें और कौन आया? tan 45 आपको मालूम होना चाहिए कितना है? 1 tan 45 कितना है? 1 आदत डालें। मैंने क्या बोला? नींद में से उठा के पूछे तो भी बोलना है ना। हाँ, पूरा याद होना पड़ेगा। याद नहीं रहेगा तो काम करें। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1 होता है। कुछ भी पूछो, पूरे कीमतों में से कुछ भी पूछो, जब भी बोलने आना चाहिए, समझे? उतना तो दिमाग रहना कि उल्टा पुल्टा करके बोलने आना, वो तो भी आपका जहन चलना है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी का। आप क्वेश्चन लिखना, आप क्वेश्चन लिखें, इसलिए 5 sin 30 साइन प्लस 3 tan 40। अब ये 5 के नीचे 5 लिखना, बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब लिखना। साइन 30 की कीमत कितनी लिखना? जमा के नीचे 3 के नीचे 3, कुछ नहीं है तो ज़रब 1, बीच में कुछ नहीं तो क्या रहता? इनटू लिखना, खत्म। अब ये 5 1 का 5/2, 3 1 का 3, इसके बटे में कुछ नहीं रहा, तो बटे वाले एक जैसे है कि अलग अलग है? बटे वालों का जरा
तिरछा ज़रब, यानी बटे वाले एक जैसे रहते कभी कभी, तो उसको एक बार लेना सीखा है आपको कॉमन, दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, 7 और 5 डायरेक्ट 12 लिखे, 2 6 के 12 जवाब आ जाता। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, 5/3 जमा 3/2, ऐसा कुछ, तो बटे वाले अलग अलग है, नीचे देखना, तो नीचे कभी भी देख, एक जैसे है कि अलग अलग है, एक जैसे है तो एक बार ले, डायरेक्ट मिला ले, जमा है तो जमा करे, माइनस है तो माइनस करे। लेकिन जब बटे वाले अलग अलग है तो काम बढ़ जाता है, पहले बटे वालों का ज़रब करे, खाली 3 या खाली 2 नहीं ले सकते, दोनों को ले, 3 2 अलग अलग है ना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 2 3 तिया, तो ये आएगा 19/6, है ना, समझ में आ रही बात इसका। तो यहाँ पर बटे वाले कैसे, पहले तरीका है कि दूसरा है, तो इसलिए बटे वालों का ज़रब 2 1 2, इसको लिए क्या इत्तेफाक से 2 1 2 हो रहा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 1 5, 2 तिया 5 और 6 11, ये आंसर आया, समझ में, 11 बटे। ये आपको समझना चाहिए कि ये 2 तरीकों में से कौन सा आता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टेबल में से जो भी एंगल दिए वाला है उसकी वैल्यू याद हो, फ्रॉम टेबल, जदवल की बिना पर कितनी है कीमत, फिर आप वो जो दिए हुआ क्वेश्चन है लिखें, उसमें उसकी वैल्यूज रखें, राइट। अब आपको मालूम होना चाहिए बीच में इंटू रहा तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से ज़रब होता नीचे वाले का नीचे, तो नीचे कौन है, 1 2 1 2। अब यहाँ तो नीचे वाला कुछ है नहीं, तो 3 1 3 है। अब फिर इनको जमा या मनफी के बीच में जब अलामत आ गई, तो ये 2 तरीके आपको याद आना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। आप हमेशा गौर करें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लें, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मल्टीप्लिकेशन भी करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। पहले नीचे वालों का ज़रब, बटे की लाइन मारना, पहले नीचे वालों का ज़रब करना, और फिर तिरछा ज़रब करना। 2 तरीके याद रहेंगे क्या, इसी तरह से है, फिर आपकी रियाजी आसान है। अगर आप ये भूलेंगे, ये सवाल आया ये तरीके से कर रहे हो, ऊपर वाला एक जैसे आया ये तरीके, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, फिर तो मुश्किल में आ जाओगे। तो कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कब नहीं करना है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, अलग अलग थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करे 2 1 क्या लिखे, अगर आपका बिल बोल रहा था 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करे, फिर 1 का 5 से करे, 5 1 5, फिर 2 का 3 से करे, और 5 और 6 11 बटे 2 1 2 लिख। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।